हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपिका शर्मा, योर पार्टनर इन कॉर्पोरेट लॉ लर्निंग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस जो कि है भारत पे से रिलेटेड और उसके को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर से। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि भारत पे है क्या। सो भारत पे एक फिनटेक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 2018 में। इसके को फाउंडर थे अश्नीर ग्रोवर एंड शाश्वत। इन लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी। क्यों बनाई थी? टू कैटर टू द नीड ऑफ स्मॉल मर्चेंट एंड किरानाज अक्रॉस इंडिया। सो ये एक ऐसी ऐप है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी किनारे शॉप पे जाती हूँ, अगर ये नहीं होती तो अगर मुझे कुछ परचेज़ करना है, मुझे पे करना है, लाइक फॉर एग्जांपल पेटीएम से पे करना है, वॉल से पे करना है, या फिर हमें पे करना है अपना कोई भी ऐप से, तो हमें क्या होता है कि इस ऐप हमें एक इंडिविजुअल ऐप का एक कोड रखना ज़रूरी होता है, जिसे स्कैन करना होता है, बार कोड। तो हर किनारे शॉप पे ये 5-6 ऐप्स होते हैं, तो बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है कि हर एक ऐप का अलग अलग कोड रखना है। तो इस कंपनी ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, यू कैन पे टू एनी ऑफ दिस पोर्टल बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऐप। तो भारत पे एक यूपीआई कोड प्रोवाइड करता है, जिसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गई ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग। अब क्या हुआ था, 2018 में जब ये बिज़नेस शुरू हुआ, तो आज तक की डेट में इसने अराउंड 650 मिलियन रुपीज़ रेज करे हैं थ्रू इन्वेस्टर्स। सो आइदर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और डेट। सो इक्विटी इज इक्विटी शेयर्स एंड डेट इज़ लाइक टेकिंग लोन फ्रॉम दिस इन्वेस्टर, आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो ये हो गया ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द कंपनी। अभी क्या हुआ है, कंपनी बहुत अच्छा चल रही थी। जनवरी से इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। तो क्या प्रॉब्लम हुई है इसमें शुरू, सबसे पहले इसके जो हमारे सीईओ हैं वो हैं सुहेल समीर, जो कंपनी में जब आए थे सब फर्स्ट टाइम 2020 में, तो ये एज आए थे ग्रुप प्रेसिडेंट। आज की डेट पे ये सीईओ हैं और अश्नीर ग्रोवर को फाउंडर एंड एमडी हैं कंपनी के। तो अब हुआ क्या, जब नायका का आईपीओ आया तो हमने भी देखा, जब नायका का आईपीओ आया तो वो ट्रिपल बेसिस पे उसकी सब्सक्रिप्शन आई और लिस्टिंग बहुत ही अच्छी रही उसकी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अश्नीर ग्रोवर ने भी कोटक कि किसी रिलेशनशिप मैनेजर से या किसी मैनेजर से बात करी कि वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस नायका में आईपीओ में। ठीक है, तो उनको एक लार्ज अमाउंट, मतलब ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं तो इनका अमाउंट इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होता है। तो इन्होंने कुछ अमाउंट की रिक्वेस्ट करी और बोला कि यू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ ऑन माय बिहाफ। कुछ टाइम बाद जब अश्नीर ग्रोवर को कहा जाता है, पता चला, तो उनको ये दिखा कि ये उनका सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है और आईपीओ में उनका नायका में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ एज पर हिज अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू फॉल्ट बाय कोटक ग्रुप। तो उन्होंने रिलेशनशिप मैनेजर को कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करी, जो कि सीएनबीसी रिपोर्ट में भी आया है कि कंपनी इन द न्यूज़ एज ग्रोवर एलिगेटली यूज इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज अगेंस्ट वन ऑफ द कोटक ग्रुप एम्प्लॉय। ओके, सो पर्टेनिंग टू दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट बहुत लीगल नोटिस भी एक्सचेंज हुई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 30 अक्टूबर 2021 में अश्नीर ग्रोवर ने एक लीगल नोटिस भेजा कोटक को, जहां पर उसने ये स्टेटमेंट दी कि यू फेल टू सब्सक्राइब ऑन माई बिहाफ फॉर द आईपीओ इन द कंपनी। वहाँ से रिप्लाई आता है कोटक का भी 10 जनवरी को कि आपने एक हमारे एम्प्लॉय के अगेंस्ट फॉल लैंग्वेज यूज़ करी है एंड एज पर आर अंडरस्टैंडिंग कोटक इज इन नो ब्रीच ऑफ एनी ऑफ इट्स स्टैंडर्ड और द प्रोटोकॉल। तो ये आ गई स्टेटमेंट। इसके बाद जब कंपनी में इतना कुछ हो रहा था और उस पर ये एलिगेशन लग रहे थे, तो एक इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया गया। इंटरनल ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ है उसका नाम है अल्वरेज एंड मार्शल। ठीक है, सो दीज आर द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, जो कि इन्होंने अपनी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट निकाली, बिकॉज फाइनल रिपोर्ट भी आने वाली है, लेकिन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ये उनको दिखा है कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जो मैनिपुलेटेड ट्रांजैक्शन है और जो कि की गई है थ्रू अश्नीर ग्रोवर एंड हिज वाइफ माधुरी जैन। इनमें क्या है, ट्रांजैक्शन में बेसिकली कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ थे। ठीक है, सो एज पर द रिकॉर्ड दे स्टेटेड दैट ये एम्प्लॉय थ्रू कॉन्ट्रैक्टर आए हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में जाके, जो कि इंटरनल ऑडिट फर्म ने भी अपने रिपोर्ट में बोला है, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में, ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट हुए ही नहीं है, ये डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द कंपनी है। और ईयर 2019-20 में कंपनी हैज़ इंकर्ड अराउंड 3.5 करोड़ ऑन दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय, लेकिन जब इनको देखा तो ये एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, नॉट एम्प्लॉयड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर। सो एक बहुत बड़ा ये एलिगेशन अभी लग रहा है, दो इज़ नॉट प्रूव्ड। सो बेसिकली अब हो क्या रहा है, अश्नीर ग्रोवर कह रहे हैं कि बीइंग द पार्ट ऑफ द कंपनी अप्रॉक्सीमेटली आई एम होल्डिंग 9.5% स्टेक एज इक्विटी होल्डर ऑफ द कंपनी एंड बीइंग द एमडी ऑफ द कंपनी, इफ यू वांट मी टू गो आउट ऑफ द कंपनी, पे मी अप्रॉक्सीमेटली 4,000 crore फॉर एग्जिट।
तो उन्होंने ये अमाउंट मांगा है। दूसरा उन्होंने एलिगेशन करी है कि जो सोहेल समीर हैं, जो कि प्रेजेंटली CEO ऑफ द कंपनी हैं, दे हैव लाइक सोहेल समीर एंड द इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी, ये दोनों मिल गए हैं एक दूसरे के साथ एंड दे आर फॉर्मिंग लॉबी। ओके, सो लॉबी अगेंस्ट whom? अगेंस्ट द अस्नी ग्रोवर। सो ये बोला जा रहा है कि ये दोनों मिलके they just want me to get out of the company and they want to control the company by themselves. So this is all about the feud between the investor Asni Grover and the CEO of the company. I will also update you for the further progress in the case. Thank you for watching this video. Take care. Bye.